हाय फ्रेंड्स, आप लोग का फिर से स्वागत है ज्ञान बिंदु जीएस एकेडमी का जो सेट हम लोग चला रहे हैं जनरल स्टडी का जो स्पेशल टेस्ट है फ्रेंड्स, उसका सेट नंबर 2 में फ्रेंड्स ये सेट जो है आपका यूपीएससी, बीपीएससी, बीएसएससी, रेलवे, बिहार दरोगा और बिहार पुलिस के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है फ्रेंड्स। अगर आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो आप हमारे इस सेट के साथ जुड़ सकते हैं और अपने एग्ज़ाम की तैयारी को बूस्टअप कर सकते हैं फ्रेंड्स। ये आपका न्यू सेट है जनरल स्टडी का स्पेशल टेस्ट। इसके पहले भी जो है आपका ज्ञान बिंदु का जो है सेट 100 क्वेश्चन का चला हुआ है फ्रेंड्स हमारे चैनल पे। अगर आप नहीं देखें तो आप हमारे चैनल के प्लेलिस्ट में जाके वहाँ पे आप लोग देख सकते हैं। वॉल्यूम 1, 2, 3 करके चला हुआ है। टोटल 100 सेट्स के अप्रॉक्स होंगे फ्रेंड्स, और ये आपका न्यू है जो जनवरी में चला है। ठीक है, तो चलिए आप लोग का ज़्यादा समय ना लेते सीधे टेस्ट नंबर 2 की तरफ चलते हैं फ्रेंड्स। ये दिसंबर से जनवरी का जो सेट है वही है फ्रेंड्स। तो ये 17 संस्थान में 17/12/2024 को चला है। तो चलिए आप लोग का समय ना लेते हुए क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। और हमारा जो पहला क्वेश्चन है फ्रेंड्स, ठीक है, पहला क्वेश्चन है निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। पहला है सुदर्शन सेतु भारत का सबसे लंबा केबल आधारित पुल है। ठीक है, तो बिल्कुल सही है, सुदर्शन सेतु सबसे लंबा केबल आधारित पुल है। दूसरा है इस ब्रिज को ओखा बेट द्वारा सिग्नेचर ब्रिज के नाम से भी जाना जाता है। सिग्नेचर बिल्कुल सही बात है। तीसरा है इस पुल की लंबाई 2.32 किलोमीटर, ये भी सही है, यानी कि उपयुक्त में से सभी सही है फ्रेंड्स। तो ऑप्शन नंबर डी जो है आपका पहला क्वेश्चन का सही हो जाएगा। आगे की तरफ बढ़ते हैं फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। सुर्खियां बटोरने वाली अबू धाबी मंत्री स्तरीय घोषणा पत्र किससे संबंधित है? तो अबू धाबी मंत्री स्तरीय घोषणा पत्र जो है बहुपक्षीय व्यापार प्रणाली से संबंधित है। तो आपका ऑप्शन नंबर सी जो है सही हो जाएगा। 3 नंबर क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं फ्रेंड्स। राष्ट्रीय दिव्यांगजन आइकन के रूप में चुनाव आयोग ने किन्हें घोषित किया है? तो ये फ्रेंड्स आपके शीतल देवी जी को किया गया है। तो ऑप्शन नंबर ए जो है आपका सही हो जाएगा। 4 नंबर क्वेश्चन है हाल ही में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने भारत में सेमीकंडक्टर तथा डिस्प्ले मैन्युफैक्चरिंग इकोसिस्टम के विकास हेतु 3 और सेमीकंडक्टर इकाइयों को मंजूरी दी है। इस संदर्भ में निम्न में से क्या गलत है? तो देखिए फ्रेंड्स, आप लोग ये ध्यान रखिएगा कि गलत पूछ रहा है या सही पूछ रहा है। इन सब चीज़ों को बहुत अच्छे से ध्यान रखिएगा। अगर नहीं रखिएगा तो फिर आपको लगेगा कि आप क्वेश्चन सही करके आए लेकिन गलत हो जाएगा। तो चलिए हम लोग पढ़ते हैं। पहला है कि सेमीकंडक्टर फैब इकाई धोलेरा गुजरात में स्थापित किया गया। नहीं, धोलेरा गुजरात में नहीं स्थापित किया गया फ्रेंड्स, यही आपका ऑप्शन गलत है। उसके बाद है क्या गलत है? धोलेरा गुजरात में ही स्थापित किया गया फ्रेंड्स, ये ऑप्शन जो है आपका सही है। उसके बाद है सेमीकंडक्टर ATMP असेंबली परीक्षण मार्किंग और पैकेजिंग इकाई मेहसाना गुजरात में स्थापित किया जाएगा। ठीक है, ये आपका गलत है। मेहसाना गुजरात में नहीं, ये गलत है। तीसरा है आपका विशेष चिप्स के लिए सेमीकंडक्टर ATMP इकाई सानद गुजरात में स्थापित किया जाएगा, ये भी आपका सही है। तो पूछा है कि क्या गलत है, यहाँ पर देखिएगा ऑप्शन क्या गलत है। तो गलत आपका केवल 2 है फ्रेंड्स। तो ऑप्शन नंबर बी जो है आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं फ्रेंड्स, 5 नंबर क्वेश्चन की तरफ। हाल ही में किस राष्ट्रीय उद्यान में बाघों की आबादी को संरक्षित करने के लिए जेनेटिक रेस्क्यू प्रस्तावित किया गया है? तो जेनेटिक रेस्क्यू आपका रणथंभौर राजस्थान में जो आपका उद्यान है वहाँ पे किया गया है। तो ऑप्शन नंबर ए जो है सही हो जाएगा। 6 नंबर क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं फ्रेंड्स। 6 नंबर हमारा जो क्वेश्चन है कि अदिति योजना की शुरुआत की गई है। ठीक है, अदिति का पूर्ण रूप क्या है? तो अदिति का पूरा नाम क्या है फ्रेंड्स? तो ये आ सकता है। ठीक है, तो चलिए हम लोग देखते हैं अदिति का पूरा नाम क्या है। तो इसका होता है एसिंग डेवलपमेंट ऑफ इनोवेटिव टेक्नोलॉजी विथ IDX। ठीक है, एसिंग डेवलपमेंट ऑफ इनोवेटिव टेक्नोलॉजी विथ IDX कहाँ पे? ऑप्शन नंबर डी जो है आपका सही हो जाएगा फ्रेंड्स। ठीक है, 7 नंबर क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस शहर में देश की पहली अंडर वाटर मेट्रो सुरंग का उद्घाटन किया? तो फिर इन्होंने कोलकाता में किया है। तो ऑप्शन नंबर बी जो है सही हो जाएगा। 8 नंबर क्वेश्चन है महिलाओं को गर्भपात का संवैधानिक अधिकार देने वाला विश्व का पहला देश हाल ही में कौन बन गया है? तो गर्भपात का संवैधानिक अधिकार देने वाला फ्रांस बन गया फ्रेंड्स। ऑप्शन नंबर डी जो है सही हो जाएगा। 9 नंबर क्वेश्चन है सुपरसोनिक मिसाइल असिस्टेड रिलीज ऑफ टॉर्पीडो प्रणाली का सफलतापूर्वक परीक्षण किसने किया है? तो DRDO ने ही किया फ्रेंड्स। ठीक है, 10 नंबर क्वेश्चन है प्लेनेटरी बाउंड्रीज फ्रेमवर्क के विकास में अग्रणी कार्य के लिए वर्ष 2024 का टाइलर पुरस्कार किसे प्रदान किया गया है? ठीक है फ्रेंड्स, आपसे क्वेश्चन ऐसे भी पूछ सकता है कि वर्ष 2024 का टाइलर पुरस्कार प्लेनेटरी ऑफ बाउंड्रीज फ्रेमवर्क के लिए किसे प्रदान किया गया है? तो आपको पता होगा रॉक स्टॉर्म का किया गया फ्रेंड्स, तो जोहान रॉक स्टॉर्म को किया गया है। ठीक है, 11 नंबर क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं फ्रेंड्स। बिहार आर्थिक सर्वेक्षण 2023-24 के अनुसार राज्य में मौद्रिक प्रति व्यक्ति आय वर्तमान मूल्य पर कितना होने का अनुमान है? तो ये फ्रेंड प्रति व्यक्ति आय जो है आपका 59,637 रुपया होने का अनुमान है फ्रेंड्स। 12 नंबर क्वेश्चन है मालविका अग्निमित्रम नाटक में विदिशा के शासक के रूप में वर्णित अग्निमित्र किस राजवंश से संबंधित है फ्रेंड्स? तो आपको पता होगा वो शुंग राजवंश से संबंधित है और इसको लिखा किसने था? तो यह कालिदास जी के द्वारा रचित है फ्रेंड्स। ठीक है,
आगे की तरफ क्वेश्चन में बढ़ते हैं फ्रेंड्स। 13 नंबर क्वेश्चन, जैन धर्म के किस तीर्थकार ने सर्वथा वस्त्र त्याग करने का आदेश दिया था? तो ये आपके महावीर जी के द्वारा ही दिया गया था फ्रेंड्स। 14 नंबर क्वेश्चन है, ऋग्वेद में किस नदी को अमृते, नदीत्मे और देवीत्मे कहा गया है? ठीक है, तो ये आपके सरस्वती नदी को कहा गया है। ये सबसे पवित्र नदी है, इसीलिए इसको अमृतमे, नदीत्मे और देवीत्मे कहा गया फ्रेंड्स। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 15 नंबर क्वेश्चन है, कालक्रम के अनुसार व्यवस्थित करना है फ्रेंड्स। तो सबसे पहले जो है हमारा पूर्व पाषाण काल आएगा फ्रेंड्स। ठीक है, ये पहले आएगा, उसके बाद पूर्व पाषाण काल के बाद आपका नवपाषाण काल आएगा फ्रेंड्स। ठीक है, उसके बाद आपका कांस्य युग आएगा और उसके बाद आपका लौह युग सबसे लास्ट में आएगा। तो ऐसे भी कर सकते हैं, सबसे लास्ट में एक आया है तो यहाँ पे ये ऑप्शन तो एलिमिनेट हो गया। उसके बाद सबसे पहले जो आया आपका 3 आया है, तो ये ऑप्शन भी एलिमिनेट हो गया। यही 2 ऑप्शन बचे हुए हैं, तो ऑप्शन नंबर उसके बाद आपका कौन है फ्रेंड्स? तो ये आपका हो जाएगा 3, 4, 2, 1। तो ऑप्शन नंबर डी जो है आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तो बढ़ते हैं फ्रेंड्स, आप अगर किसी भी एग्जाम की तैयारी करें ना, तो जब ऑप्शन आपको मिलेगा तो ऑप्शन को एलिमिनेट करना सीखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अशोक के किस अभिलेख में धार्मिक सहिष्णुता के सिद्धांत का प्रतिपादन किया गया है? तो 12वें शिलालेख में किया गया फ्रेंड्स। तो ऑप्शन नंबर सी जो है सही हो जाएगा। 17 नंबर क्वेश्चन है, शिवाजी किसकी राजस्व प्रणाली से प्रेरित थे? तो शिवाजी जो थे मालिक अंबर राजस्व प्रणाली से जो है प्रेरित थे। तो 17 का ऑप्शन नंबर डी जो है सही हो जाएगा। 18 नंबर क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं फ्रेंड्स। सासाराम में शेरशाह के मकबरे की योजना है, तो वो मकबरे की जो योजना है जो बनी हुई है वो अष्टकोणीय है फ्रेंड्स। 19 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन अकबर के नवरत्नों में शामिल नहीं था? तो बीरबल थे, रहीम थे, टोडरमल थे, लेकिन बैजू बाबरा जो है शामिल नहीं थे फ्रेंड्स। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 20 नंबर क्वेश्चन, 1857 के विद्रोह के नेता जिन्हें पकड़ा गया एवं फांसी पर चढ़ा दिया गया, तो ये तात्या तोपे को चढ़ा दिया गया था फ्रेंड्स। 21 नंबर क्वेश्चन है, साम्राज्य विस्तार हेतु अकबर ने मालवा पर आक्रमण किया, उस समय वहाँ का शासक कौन था? तो उस समय वहाँ का शासक बाज बहादुर था फ्रेंड्स, मालवा का। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 22 नंबर क्वेश्चन, निम्न से सहायक संधि स्वीकार नहीं की थी? तो इंदौर के होलकर ने सहायक संधि को स्वीकार नहीं किया था। और अगर पूछेगा कि सबसे पहले स्वीकार किसने किया था, तो हैदराबाद के निजाम ने किया था फ्रेंड्स। 23 नंबर क्वेश्चन है, निम्न से किस आंदोलन का उद्देश्य ब्राह्मणवाद के विरुद्ध तथा मंदिर में प्रवेश को लेकर चलाया गया था? तो ये वायकोम सत्याग्रह था फ्रेंड्स। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 24 नंबर को, किस गवर्नर जनरल को भारतीय समाचार पत्रों का मुक्तिदाता कहा जाता है? तो गवर्नर जनरल पे पूछेगा तो लॉर्ड मेटकॉफ को कहा जाता है फ्रेंड्स। ऑप्शन नंबर सी जो है सही हो जाएगा। 25 नंबर क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं फ्रेंड्स। गांधी जी ने किस आंदोलन के समय कांग्रेस को चुनौती देते हुए कहा था कि अगर संघर्ष के प्रस्ताव को स्वीकार नहीं किया गया तो मैं देश की बालू से ही कांग्रेस से भी बड़ा आंदोलन खड़ा कर दूंगा? तो भारत छोड़ो आंदोलन के समय ही कहा था उन्होंने। ठीक है फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। रिडल्स इन हिंदुइज्म किसकी कृति है? तो रिडल्स इन हिंदुइज्म का जो है आपका भीमराव अंबेडकर के द्वारा लिखा गया था फ्रेंड्स। ठीक है, 27 नंबर क्वेश्चन है, बंदी प्रत्यक्षकरण के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला, यह रीत सार्वजनिक प्राधिकरण या व्यक्तिगत दोनों के विरुद्ध जारी की जा सकती है। बिल्कुल सही बात है। यह रीत को व्यक्ति की स्वतंत्रता का महानतम रक्षा माना जाता है, ये भी सही बात है। ठीक है फ्रेंड्स, तो इसमें से 1 और 2 दोनों कथन आपके सही है। और आपको पता होगा कि जो रीट जारी करता है वो सुप्रीम कोर्ट जो है अनुच्छेद 32 के जारी करता है और 226 के तहत आपका हाई कोर्ट जारी करता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 28 नंबर क्वेश्चन, भारत के प्रधानमंत्री के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन जो है सही है? ठीक है, तो 28 नंबर क्वेश्चन का है, वह संसद के दोनों सदनों के सदस्यों में से अपने मंत्रियों का चयन करने के लिए स्वतंत्र। पहला ही ऑप्शन जो है आपका सही हो जाएगा फ्रेंड्स। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। भारत में वित्त आयोग का मुख्य कार्य क्या है? तो भारत में जो वित्त आयोग का मुख्य कार्य केंद्र तथा राज्य के बीच राजस्व का वितरण करना है फ्रेंड्स। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी जो है सही हो जाएगा। 30 नंबर क्वेश्चन है फ्रेंड्स। 30 नंबर क्वेश्चन है, 44वें संविधान संशोधन के पश्चात राष्ट्रपति को निम्नलिखित परिस्थितियों में आपातकाल घोषित करने का अधिकार है। तो युद्ध हो, बाहरी आक्रमण हो या सशस्त्र विद्रोह उत्पन्न अगर कोई स्थिति हो जाती है फ्रेंड्स, तो राष्ट्रपति जो है आपका आपातकाल घोषित करता है। ऑप्शन नंबर बी जो है सही हो जाएगा। 31 नंबर क्वेश्चन, संसद में स्थगन प्रस्ताव का उद्देश्य क्या है? तो वे मंत्रालयों से सूचना एकत्रित करना होता है फ्रेंड्स। ऑप्शन नंबर ए जो है सही हो जाएगा। 32 नंबर क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। राज्य सरकार की मंत्रिपरिषद के वेतन एवं भत्ते निम्न में से किस पे भारित होते हैं? तो ये राज्य के संचित निधि पे भारित होते हैं फ्रेंड्स। ऑप्शन नंबर डी जो है आपका सही हो जाएगा। 33 नंबर क्वेश्चन, विश्व का सबसे शक्तिशाली उच्च सदन कौन है? तो ये सीनेट है फ्रेंड्स। ऑप्शन नंबर ए जो है आपका सही हो जाएगा। 34 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी ढंग से मेल नहीं खाता? ठीक है, भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 बिल्कुल सही। केंद्रीय सतर्कता आयोग का स्थापना 1964, केंद्रीय जांच ब्यूरो 1963, केंद्रीय सूचना आयोग 2008 नहीं होगा फ्रेंड्स, यही आपका गलत है। तो यही कर रहा है कि कौन सा मेल नहीं खाता है, ये आपका 2005 होगा, यहाँ पे 5 कर लीजिएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं फ्रेंड्स।
35 नंबर क्वेश्चन की, तो राज्य विधान परिषद के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? सत्य नहीं है पूछ रहा है फ्रेंड्स। तो चलिए देखते हैं। संविधान के अनुच्छेद 170 के अंतर्गत विधान परिषद की संरचना का उल्लेख है, ये आपका गलत है, यही आपका गलत हो जाएगा फ्रेंड्स, तो यही सत्य नहीं है। 36 नंबर क्वेश्चन की, तो बताते हैं न्यायाधीशों के संबंध में कौन सा कथन सही है? ठीक है, तो वे सेवानिवृत्ति के बाद अभ्यास कर सकते हैं, नहीं वो नहीं कर सकते हैं। वे सेवानिवृत्ति के बाद अभ्यास नहीं कर सकते, ऑप्शन बी ही है जो है आपका सही हो जाएगा। ठीक है, सामाजिक वानिकी है, तो सामाजिक वानिकी जो है फ्रेंड्स आपका सहकारी स्वामित्व वाली भूमि पर उपयोगी पौधों को उगाना और उनकी व्यवस्था करना, ऑप्शन नंबर डी जो है सही हो जाएगा। 38 नंबर क्वेश्चन, विश्व की सबसे ऊंची चोटियां किस प्रकार के पर्वतों में पाई जाती हैं? तो नवीन मोड़ेदार पर्वत में पाई जाती हैं, तो ऑप्शन नंबर बी जो है सही हो जाएगा। 39 नंबर क्वेश्चन है, कौन सा प्रमुख उद्योग मूड़ी झारखंड में स्थापित है? तो मूड़ी जो है झारखंड में एक जगह है और वहाँ पे आपका तांबा उद्योग स्थापित है फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। निम्नलिखित सागरों में किसमें औसत लवणता सर्वाधिक होती है? तो सबसे ज़्यादा जो होता है मृत सागर में होता है फ्रेंड्स। ठीक है, स्वर्णिम चतुर्भुज क्या है? तो स्वर्णिम चतुर्भुज राजमार्ग से संबंधित है और राष्ट्रीय राजमार्ग की एक परियोजना है, तो ऑप्शन नंबर सी जो है आपका सही हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 42 नंबर क्वेश्चन की तरफ फ्रेंड्स। 42 नंबर जो क्वेश्चन है हमारा, ग्रेट विक्टोरिया मरुस्थल कहाँ पे है? तो ग्रेट विक्टोरिया मरुस्थल आपका ऑस्ट्रेलिया में है फ्रेंड्स। नर्मदा नदी का प्रवाह किस प्रकार है? तो आपको पता होगा कि भ्रंश घाटी क्षेत्र के साथ होकर बढ़ती है, तो ये आपका सी ऑप्शन ही सही हो जाएगा। ठीक है, 44 नंबर क्वेश्चन है, अन्ना मलाई इलायची की पहाड़ी और पानी की पहाड़ी निम्न से कहाँ मिलती है? तो ये अन्ना मुडई में मिलते हैं फ्रेंड्स, आपका ऑप्शन नंबर बी जो है सही हो जाएगा। फरक्का परियोजना किस नदी पर निर्मित है? तो गंगा और भागीरथी नदी पर फरक्का परियोजना स्थित है फ्रेंड्स। ठीक है, आगे इंदिरा गांधी अभयारण्य किस राज्य में स्थित है? तो आपके तमिलनाडु में इंदिरा गांधी अभयारण्य स्थित है फ्रेंड्स। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तो बताते हैं। 47 नंबर क्वेश्चन, अरुणाचल प्रदेश की सीमा किस देश के साथ नहीं लगती है? तो म्यांमार के साथ लगती है, चीन के साथ लगती है और भूटान के साथ लगती है, लेकिन नेपाल के साथ नहीं लगती है फ्रेंड, तो 47 का आपका ऑप्शन नंबर सी जो है हो जाएगा। ठीक है, 48 नंबर क्वेश्चन है, ओजोन परत की मोटाई नापने में किसका प्रयोग किया जाता है? तो आपको पता होगा डॉप्सन की इकाई कहते हैं फ्रेंड्स। वुड बेफेलो नेशनल पार्क किस महाद्वीप में स्थित है? तो वुड बेफेलो जो है आपका उत्तरी अमेरिका में, नॉर्थ अमेरिका में है फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 50 नंबर क्वेश्चन, निम्न में से कौन आग्नेय चट्टान का उदाहरण नहीं है? तो आग्नेय चट्टान का उदाहरण चूना पत्थर नहीं है, बाकी बेसाल्ट, ग्रेनाइट और डायरोराइट जो है आपका आग्नेय चट्टान का उदाहरण है। 51 नंबर क्वेश्चन है, पृथ्वी के ताप को बनाए रखने के लिए निम्न में से कौन सा उत्तरदायी है? तो पृथ्वी के ताप को बनाए रखने के लिए जो है आपका कार्बन डाइऑक्साइड और जल वाष्प जो है उत्तरदायी है फ्रेंड्स, ऑप्शन बी जो है सही हो जाएगा। 52 नंबर क्वेश्चन, भारतीय भूचुंबकीय संस्थान कहाँ स्थित है? तो भारतीय भूचुंबकीय संस्थान आपका मुंबई में है। प्रवासी भारतीय दिवस किस दिन मनाया जाता है? तो 9 जनवरी को मनाया जाता है और इसी दिन महात्मा गांधी जो है भारत आए थे। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 54 नंबर क्वेश्चन है, लाल बाल पाल निम्न में से कौन सम्मिलित नहीं थे? तो आपके लाल बहादुर शास्त्री जी नहीं संबंधित है, बाकी बिपिन चंद्र पाल, लाला लाजपत राय, बाल गंगाधर तिलक, ये तीनों ही संबंधित थे फ्रेंड्स। लोकनायक जयप्रकाश नारायण को किस वर्ष भारत रत्न से सम्मानित किया गया था? तो इनको फ्रेंड्स 1998 में मिला था भारत रत्न, तो ऑप्शन नंबर सी जो है आपका सही हो जाएगा। 56 नंबर क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसी का मुख्यालय कहाँ है? तो यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसी का मुख्यालय आपका पेरिस में है फ्रेंड्स। कुचिपुड़ी शास्त्रीय नृत्य किस प्रकार के संगीत से संबंधित है? तो कुचिपुड़ी जो है आपका कर्नाटक संगीत से संबंधित है। 58 नंबर क्वेश्चन, निम्न से कौन गजल गायकी से संबंधित नहीं है? तो आपका बेगम अख्तर भी है, पिनाज मसानी भी है, मल्लिका पुखराज भी है, हीरा भाई बरोडकर नहीं है शायद फ्रेंड्स। ठीक है, तो यही आपके नहीं है, तो ये आपके नहीं, हीरा भाई बरोडकर आपके गज़ल से नहीं है। ठीक है, बेगम अख्तर का आप लोगों ने सुना होगा, हमड़ी टरिया पे आओ गुजरिया, वो गज़ल। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं फ्रेंड्स। 59 नंबर क्वेश्चन, सुप्रसिद्ध चित्र बन्नी ठन्नी किस शैली पर आधारित है? तो बन्नी ठन्नी जो है फ्रेंड्स आपका किशनगढ़ शैली पर आधारित है। 60 नंबर क्वेश्चन है, रैम का प्रयोग कंप्यूटर में शॉर्ट मेमोरी के लिए किया जाता है क्योंकि यह परिवर्तनशील होता है फ्रेंड्स। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 61 नंबर क्वेश्चन, निम्न में से क्या एक एंटीवायरस का सॉफ्टवेयर है? तो अवीरा जो है एंटीवायरस का एक सॉफ्टवेयर है फ्रेंड्स। ठीक है, 62 नंबर क्वेश्चन है, किसी प्रोग्राम से त्रुटि हटाने को क्या कहा जाता है? तो उसको डिबगिंग कहा जाता है फ्रेंड, तो ऑप्शन नंबर सी जो है आपका सही हो जाएगा। ठीक है, 63 नंबर क्वेश्चन है, मैक्सिमिलियन रोबेस्पियर को गिलोटिन पर कब चढ़ाया गया था फ्रेंड्स? तो मैक्सिमिलियन रोबेस्पियर को गिलोटिन पर आपका चढ़ाया गया था 1794 में फ्रेंड्स। आप लोग यहाँ पर समझिए गिलोटिन क्या होता है। पहले क्या होता था ना कि आप लोग फिल्म में देखिए तो क्या होता था ना कि एक ऐसा फ्रेंड्स 1794 में होता है, एक ऐसा आपको एक रहता था और इस आदमी का गर्दन रख दिया जाता था। ठीक है, और ऊपर से ये कटने वाला होता था और आदमी के गर्दन को काट दिया जाता था। ठीक है,
तो इसी को गिलोटिन बोलते हैं फ्रेंड्स। इसको गिलोटिन, इस पर गर्दन रख के काटा जाता था पहले, ऐसे ही सजा दी जाती। तो वही बोल रहा है कि मैक्सिमिलियन रोबेस्पियर को गिलोटिन पे कब चलाया गया था। ठीक है, नाजी पार्टी का प्रतीक चिन्ह क्या था फ्रेंड्स? तो नाजी पार्टी का प्रतीक चिन्ह स्वास्तिक था। ऑप्शन नंबर बी जो है सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जालवेरिन एक संस्था है। तो जालवेरिन जो थी फ्रेंड्स व्यापारियों की एक संस्था थी। ठीक है, 66 नंबर क्वेश्चन की तरफ बताएं, सरकार द्वारा स्वस्थ हवा में SO2 गैस की मात्रा सीमा 50 इकाई निश्चित निर्धारित की गई। इसकी माप किस में होती है? तो इसकी माप जो है फ्रेंड्स आपका मिलीग्राम मीटर क्यूब में होता है। तो ऑप्शन नंबर सी जो है आपका सही हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, जीवाश्म ईंधनों का दहन का मुख्य कारण क्या है? तो दहन का मुख्य कारण सल्फर डाइऑक्साइड का प्रदूषण होता है। ऑप्शन नंबर सी जो है सही हो जाएगा। ग्लोबल वार्मिंग में सबसे अहम योगदान किसका है? तो ग्लोबल वार्मिंग में सबसे अहम योगदान कार्बन के उत्सर्जन का। ऑप्शन नंबर ए जो है सही हो जाएगा। 69 नंबर क्वेश्चन, इनमें से कौन सा कथन गलत है? माइटोकॉन्ड्रिया में ऑक्सीजन की सहायता से एसिटिक अम्ल का विघटन होता है। एसिटिक अम्ल का विघटन नहीं होता फ्रेंड्स। ठीक है, यही आपका ऑप्शन नंबर ए जो ही है गलती हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, 70 नंबर क्वेश्चन की तरफ, भोजन संग्रहण के लिए जाइलम की कौन सी कोशिकाएं उत्तरदायी होती है? तो ये पैरेन्काइमा जो है उत्तरदायी होता है फ्रेंड्स। ठीक है, और जो आपका जाइलम जो होता है फ्रेंड्स, ये जल परिवहन करता है, और फ्लोएम जो होता है भोजन को परिवहन करता है फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, प्रवाह का प्रकाश की तरफ वृद्धि करना कहलाता है। तो प्रवाह का प्रकाश की तरफ वृद्धि करना कहलाता है प्रकाशानुवर्तन। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी जो है सही हो जाएगा। 72 नंबर क्वेश्चन, जैविक विविधता का आधारभूत स्रोत क्या है? तो जैविक विविधता का आधारभूत स्रोत जो है उत्परिवर्तन है, यानी कि म्यूटेशन है फ्रेंड्स। 73 नंबर क्वेश्चन, मनुष्यों में पाया जाने वाला श्वसन पिगमेंट क्या है? तो मनुष्यों में पाया जाने वाला श्वसन पिगमेंट हीमोग्लोबिन। ऑप्शन नंबर डी जो है सही हो जाएगा। 74 नंबर क्वेश्चन, मानव रक्त के निर्माण के लिए इनमें से किसकी आवश्यकता होती है? तो आपका आयरन का होता है फ्रेंड्स। तंत्रिका आवेश की प्रकृति क्या होती है? तो तंत्रिका आवेश की प्रकृति जो है आपका विद्युत रासायनिक होता है फ्रेंड्स। 76 नंबर क्वेश्चन है, भ्रूण एक विशेष तंतु की सहायता से मां से रक्त से पोषण प्राप्त करता है। इस तंतु को कहा जाता है भ्रूण नाल कहा जाता है फ्रेंड्स। आपका 77 नंबर क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, निम्न में से गलत कथन की पहचान कीजिए। ठीक है, तो गलत कथन इसमें से है, बहुत से पादप अवशिष्ट उत्पाद तारक केंद्र में संचित होते हैं। तारक केंद्र में संचित नहीं होते फ्रेंड्स, यही आपका गलत हो जाएगा। ठीक है, विटकर ने जीवधारियों को कितने वर्गों में विभाजित किया था? तो विटकर ने 5 भागों में विभाजित किया जाता था फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, 79 नंबर, 1 किलोग्राम सेंटीमीटर स्क्वायर दाब समतुल है। तो एक बार के है फ्रेंड 1.0 बार के। 80 नंबर क्वेश्चन है, चंद्रमा एक्सरे दूरबीन का नाम किस वैज्ञानिक के सम्मान में रखा गया है? तो सुब्रमण्यम चंद्रशेखर जी के सम्मान में रखा गया है फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है 81 नंबर, घर्षण एवं स्नेहक का अध्ययन क्या है? तो घर्षण एवं स्नेहक का अध्ययन ट्राइबोलॉजी के नाम से जाना जाता है फ्रेंड्स। ऑप्शन नंबर डी जो है सही हो जाएगा, घर्षण एवं स्नेहक का अध्ययन। 82 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित अवस्थाओं में से किसमें गीले कपड़े सबसे जल्दी सूख जाते हैं? तो गीले कपड़े 20% आर्द्रता और 60% तापक्रम यानी कि टेम्परेचर में सूख जाते हैं। 83 नंबर क्वेश्चन है, प्रसारी विश्व की संकल्पना आधारित है। तो प्रसारी विश्व की संकल्पना जो है आधारित है आपके डॉपलर के प्रभाव पे। 84 नंबर क्वेश्चन है, एक परावर्तित दूरदर्शी में प्रयोग किया जाता है। तो परावर्तित दूरदर्शी में प्रयोग किया जाता है एक अवतल दर्पण। ऑप्शन नंबर डी जो है सही हो जाएगा। 85 नंबर क्वेश्चन है, ध्वनि तरंगों में निम्न से कौन सी घटना घटित नहीं होती? तो ध्वनि तरंग में ध्रुवण की घटना नहीं होती है फ्रेंड्स। ऑप्शन नंबर बी जो है सही हो जाएगा। 86 नंबर क्वेश्चन है, वाणिज्य में टेरिलीन कहा जाने वाला पदार्थ होता है। तो टेरिलीन जो है आपका कृत्रिम रेशा होता है फ्रेंड्स। ऑप्शन नंबर ए जो है सही हो जाएगा। 87 नंबर क्वेश्चन है, पराध्वनिक जेट प्रदूषण पैदा करता है किसको पतला करके? तो ये आपके O3 को, ओजोन के लेयर को पतला करके करता है फ्रेंड्स। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। 88 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा यौगिक लुईस अम्ल नहीं है? तो इसमें से लुईस अम्ल कौन नहीं है फ्रेंड्स? तो आपका NH3 है जो है, लुईस अम्ल नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, 89 नंबर क्वेश्चन, मानिक और नीलम रासायनिक रूप से क्या माने जाते हैं? तो मानिक और नीलम जो है रासायनिक रूप से एल्युमिनियम ऑक्साइड है। ठीक है, 90 नंबर क्वेश्चन, लाल तप्त कोक पर भाप प्रवाहित करने से क्या प्राप्त होता है? तो इस पर जब भाप प्रवाहित किया तो जल गैस निकलता है फ्रेंड्स। ऑप्शन नंबर ए जो है सही हो जाएगा। 91 नंबर क्वेश्चन, तत्वों और यौगिकों के अणुओं को किसके द्वारा दर्शाया जा सकता है? तो ये फ्रेंड्स रासायनिक सूत्र के द्वारा दर्शाया जा सकता है। ऑप्शन ए जो है आपका सही हो जाएगा। 92 नंबर क्वेश्चन है, 12वीं पंचवर्षीय योजना में GDP के वृद्धि दर का लक्ष्य क्या था? तो 9% के करीब में था फ्रेंड्स। तो ऑप्शन नंबर सी जो है आपका सही हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, जिन वस्तुओं के आयात निर्यात का लेखा जोखा बंदरगाह पर कर लिया जाता है वो क्या कहलाती हैं? तो वो आपके कहाँ पे गया, आपके इधर होगा, आपके क्या कहलाती हैं? तो फ्रेंड्स वो दृश्य व्यापार कहलाता है, यानी कि जिसको
नेक्स्ट क्वेश्चन ऑप्शन नंबर ए सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है मांग का सीधा संबंध किससे होता था? मांग का सीधा संबंध कीमत से होता है। अगर मांग बढ़ जाएगा तो कीमत जो है फ्रेंड्स खुद ब खुद बढ़ जाएगा, ठीक है। मांग घट जाएगा तो कीमत घट जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की जरूरत है बफर स्टॉक के अंतर्गत होता है, तो बफर स्टॉक के अंतर्गत आपका गेहूँ और चावल का भंडारण होता है। ऑप्शन नंबर डी जो है सही हो जाएगा। 96 नंबर क्वेश्चन है उत्पत्ति ह्रास नियम के संबंध में सही है, तो उत्पत्ति ह्रास नियम के संबंध में आपका परिवर्तनशील साधन का सीमांत उत्पाद घटता है, सही है। कुल उत्पाद घटती दर से बढ़ता है, बिल्कुल सही। उत्पादन की सीमांत लागत घटती दर से बढ़ता है, सही। यानी कि उपयुक्त में से सभी होगा फ्रेंड्स, ठीक है। ऑप्शन डी सही हो जाएगा। 97 नंबर क्वेश्चन है बिहार में डेन व्यापारियों ने व्यापारी कोठी कहाँ खोला था? तो आपके पटना सिटी, जिसे नेपाली कोठी भी कहा जाता है फ्रेंड्स। विलायत अली के भाई थे, तो विलायत अली के 2 भाई थे फ्रेंड्स, इनायत अली और तालीम अली, तो ऑप्शन नंबर सी जो है आपका सही हो जाएगा। 99 नंबर क्वेश्चन बिहार में राजनीतिक पीड़ित दिवस कब मनाया जाता है? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड्स। राजनीतिक पीड़ित दिवस जो है 10 अगस्त 1929 को मनाया जाता है। कब मनाया गया था पूछ रहा है, तो 10 अगस्त 1929 को मनाया गया था फ्रेंड्स। और 100वां नंबर क्वेश्चन है बिहार के प्रथम कांग्रेस राज्य मंत्रिमंडल 1937 से 1939 में वित्त मंत्री कौन थे? तो ये बिहार के संदर्भ में पूछ रहा है, तो फ्रेंड्स अनुग्रह नारायण जी थे, ठीक है फ्रेंड्स। ये आपका 100 क्वेश्चन जो है स्पेशल टेस्ट का ज्ञान बिंदु जीएस एकेडमी के द्वारा जो आपका चलाया जा रहा था नया सेट, इसको हमने कंप्लीट कर दिया और आपका सेट नंबर 2 कंप्लीट हो गया फ्रेंड्स। तो मिलते हैं नेक्स्ट सेट में, सेट नंबर 3 में फ्रेंड्स। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, थैंक यू।